907 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारे पास एक सिलेंडर है, ओके सॉरी एक क्यूबाइड है। मैं बनाऊंगी यहाँ पर क्यूबाइड। क्यूबाइड आपको पता है कैसा होता है करने के लिए। जी? मैम आपने क्वेश्चन बोला था ना कल खुद करने के लिए। आपको आया फिर? यस मैम। सब बच्चों ने किया? कोई Yes, बात नहीं, ma'am. आपको शायद बेस एरिया में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं पहले ये समझाऊंगी आपको, ठीक है? मैं आपको बाद में ये चेक करूंगी जिसने ये किया है। फाइंड द क्यूबाइड, पहले हमें बनाना है एक क्यूबाइड। ओके, ये मैंने क्यूबाइड बनाया। नाउ फाइंड द हाइट, हमें इसकी हाइट, आपको पता है ये लेंथ होती है, ये ब्रेडथ होती है और इसकी हाइट होती है, यानी इस क्यूबाइड की हमें हाइट फाइंड करनी है। लेकिन इस में हमें गिवन क्या है? लेंथ और बेस का हमें बेस एरिया दिया है, यानी इन दोनों का जो एरिया है, लेंथ और ब्रेडथ जो है वो टोटल है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम है, यानी इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको कल मैंने आपको बताया है कि यानी ये जो क्यूबाइड है, ये इसको अंदर से ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी अंदर से इसको कुछ चीज रखने की कितनी स्पेस है, यानी वॉल्यूम इसका है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ हमें यहाँ पर जो है आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की फॉर्मूला सबको आप कल मैंने समझाया आपको, क्या है उसकी फॉर्मूला? यस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है उसकी फॉर्मूला क्या है? मैं आगे तब पढ़ूंगी जब मुझे पहले फॉर्मूला बोलेंगे, मैं देखूंगी किस किस को याद है। यस, कोई भी मुझे बोल सकता है क्या है उसकी फॉर्मूला? स्टूडेंट्स यस, आप मुझे बताइए। हादिया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर जो है बेस एरिया का मतलब यह है कि जो लेंथ जो इस क्यूबाइड की जो लेंथ और ब्रेडथ है उसका जो टोटल एरिया है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, और वॉल्यूम भी हमें दिया गया है, यानी हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमें गिवन है सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू हाइट। हाइट हमें फाइंड करनी है, लेकिन जो बेस एरिया है यानी लेंथ इंटू ब्रेडथ का टोटल क्या है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट, वही है बेस एरिया। यानी लेंथ और ब्रेडथ जो टोटल है उसका एरिया जो है वो हमें निकाला गया है, दिया गया है, वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, यानी ये जो है 180 वो इसको डिवाइड में चला जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब, ख्याल रखना ये क्यूब है, डिवाइड बाय 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू h, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है, इसीलिए हाइट हमें यहाँ पर जो है वो कैसे हम निकालेंगे? एक यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी खाली एक बचेगा। ओके, 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, 90 और 18 को हम कैंसिलेशन करेंगे। ओके, 2 से हो सकता है 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 9 आर 18, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 9 1 आर 9, 9 5 आर 45, यानी इसकी जो हाइट है वो क्या है स्टूडेंट्स? 45। यानी 5 सेंटीमीटर। किसी को कोई कंफ्यूजन है?
नो मैम। हादिया, मैम आपने ये किसने ये क्वेश्चन किया था? मुझे पहले ये बोलिए, मैंने क्या निकला था आपको हाइट? क्या निकली थी हाइट आपको? शाबाश। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको ये, आपने ये क्रॉस चेक भी किया होगा कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ऐसे इस क्वेश्चन को हमें करना था। बेस एरिया का मतलब ये है कि आपको पहले अगर हम इस तरीके से फॉर्मूला देते यानी लेंथ और ब्रेड्थ, उसका एरिया जो था वो था गिवन हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज a cuboid is of dimension 6 centimeter, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सेम दूसरा क्यूबाइड हमारे पास है, यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा क्यूबाइड है हमारे पास, ओके। इसकी डायमेंशन यानी जो इसके साइड्स है, इसके जो डायमेंशन है वो है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो है वो है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 54 centimeter and height is 30 centimeter. Okay, now आगे क्वेश्चन क्या है? How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि ये जो क्यूबाइड है हमारे पास, इसके डायमेंशन कुछ लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट है। हमें बताना है कि इसमें कितने स्मॉल क्यूब्स हम रख सकते हैं। छोटे छोटे जो स्मॉल जो क्यूब्स है इस क्यूबॉइड में, वो कितने हम रख सकते हैं? अगर एक क्यूब जो है उसका जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी अगर मेरे पास दूसरा है, यहाँ पर फिगर बनाऊंगी, क्यूब है मेरे पास, ओके, इसका साइड जो है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी ये क्यूब जो है वो हम इस क्यूबाइड में कितने रख सकते हैं? अगर क्यूबाइड की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये है और उस क्यूब का जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब हम इसका क्यूबाइड, इस वॉल्यूम का, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब हम निकालेंगे और उस टाइम हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो डिवाइड करेंगे हम किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। क्वेश्चन समझ आया? यस मैं मैम। फिर से समझाऊं? किसी को ये क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया वो मुझे बताइए, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। सबको क्वेश्चन समझ आया? नाउ हमें क्या Yes, निकालना ma'am. है? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, यानी फॉर्मूला इसके लिए क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो क्यूब का हमें साइड पता है, क्यूबाइड के हमें डायमेंशंस पता है, तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स किसके बराबर आ जाएंगे? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो क्या है? फॉर्मूला बताइए। यस, मुझे पहले बताइए फॉर्मूला क्या है क्यूब की? Side cube. Side into side into side. शाबाश, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर है ना, इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू, यहाँ पर हम लिखेंगे साइड इंटू पहले फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स मैंने इजी क्यों किया? ताकि जो हमें निकालना है वो हमें निकलेगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 60 को हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे, 54 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 30 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे।
बात समझ आ रही है? अब देखिए कैंसिलेशन हम कैसे करेंगे। 6 1 are 6 10, 6 1 are 6, 6 9 are 54, 6 1 are 6, 6 5 are 30, यानी खाली हमें क्या बचा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 10 5 are 50, 50 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। नाउ कैंसिलेशन आपको सबको समझ आई? ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है स्क्वायर और एक 9 सेंटीमीटर। नाउ 50 को हमें 9 के साथ करना है, 9 0 और 9, 9 5 और 45, यानी 450 क्या आ जाएगा 450। स्टूडेंट्स? ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप कट कर लेना, क्योंकि हमने तो कैंसिलेशन की, ये भी खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी खत्म हो जाएगा, ये और ये सेंटीमीटर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें क्यूब ये स्मॉल क्यूब निकालेंगे तो सेंटीमीटर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा था, ये हमने गलत किया था, क्योंकि देखिए 6 1 are 6 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 6 1 are 6 6 9 are 54 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 6 1 are 6 6 5 are 30 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचा 10 इंटू 9 इंटू 5, 10 9 5 50 इंटू 9 आर 450, यानी इस क्यूबॉइड में जिसके डायमेंशन थे 60 54 30, उसमें हम कितने क्यूब्स रख सकते हैं, 450 स्मॉल क्यूब। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कि मैं फिर से रिपीट करूं ये क्वेश्चन? यस एनीवन? ओके, यानी इस क्यूबॉइड में हम कितने स्मॉल क्यूब्स रख सकते हैं, 450। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है, find the height of the cylinder whose volume is 1.4 m cube and the diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम जो है, यानी वो जो सिलेंडर है उसका अंदर जो कैपेसिटी है वो है 1.4 मीटर क्यूब, और उस सिलेंडर का जो डायामीटर ऑफ द बेस है वो है 140 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखिए क्या करना है, ये एक हमारे पास सिलेंडर है, पहले मैं फिगर बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, यानी इस सिलेंडर का पूरा जो वॉल्यूम है वो है 1.4 m क्यूब, और इसका जो डायामीटर ऑफ द बेस है, ये रेडियस है, यानी ये जो पूरा है इसका जो वो डायमीटर ऑफ द बेस है वो है 140 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी हमें इसकी जो ये है ये वाला हाइट हमें इसकी फाइंड करनी है। ओके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम लिखेंगे। नाउ हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, वो है हमें 1.54 m क्यूब, डायामीटर ऑफ द बेस, डायामीटर जो है वो है इसका डायामीटर ऑफ सिलेंडर जो है इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। ओके, नाउ रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें इसका रेडियस निकालना होगा, वो हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला पता होगी, आपको वो पता है, वो है पाई आर स्क्वायर एच, यानी हमें रेडियस जरूरी फाइंड करना है, वो है डायमीटर बाई 2, यानी रेडियस जो है वो आ जाएगा हमें इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 2, यानी रेडियस इज इक्वल टू 2 1 2 2 7 14, यानी 70 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अब आप देखिए क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमें वो भी पहले यहाँ पर देखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीटर में है,
डायामीटर है वो 1 है 140, वो सेंटीमीटर में है, यानी हम यहाँ पर ही चेंज करेंगे। जो रेडियस है वो हमें मीटर में चेंज करना है, क्योंकि जब हमें क्वांटिटीज आवाज में कंपेयर करते हैं तब हमें क्या होना चाहिए, इनके यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता है, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, स्टूडेंट्स, 1 by 100 मीटर। ओके, तो इस 70 को डिवाइड हम क्या करेंगे, 100, यानी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या बन गया, 10, यानी 0 रेडियस क्या आएगा, 0.7 मीटर। बात समझ आई, बात समझ आई कि नहीं? यस मैम। ओके, तो रेडियस भी हमें पता है, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to pi r square h. Now रेडियस भी हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी पता है, हमें हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन था फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो है 1.54 m क्यूब इज इक्वल टू पाई का है 22/7 वैल्यू, आर स्क्वायर यानी 0.7 मीटर का होल स्क्वायर इनटू हाइट। ओके, नाउ ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखेंगे। m क्यूब इज इक्वल टू 22/7 इंटू यह है 0.7 इंटू 0.7 m स्क्वायर इंटू h। ओके, नाउ 1.54 m क्यूब इज इक्वल टू 22/7 इंटू, इसको हम करेंगे डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा 7/10 इंटू 7/10 m स्क्वायर इंटू हाइट। नाउ 7 एक कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? नाउ 2 5 और 10, 2 1 और 2, 2 1 और 2। ओके, नाउ यहां पर हमें क्या बचा, 1.54 m क्यूब इज इक्वल टू 11 7 और 77, तो बन जाएगा m स्क्वायर और 10 5 और हो गया हमें ये 5 जो हो गया ये बन जाएगा हमारा 50। यहां तक क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? यस मैम। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर अगर आप कैंसिलेशन भी नहीं करोगे ना, मैं ऐसे ही रखूंगी ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए। हम क्या कर सकते हैं, 7 7 हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें क्या बचा 22 इंटू 7, मैं ऐसे लिखूंगी ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो जाए। सिंपल इसको हम क्वेश्चन को हम बनाएंगे, 22 इंटू 7 हमें बचा, एक 7 और एक 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 नीचे आ गया 10 इंटू 10 और 100 और आ गया m स्क्वायर इंटू h और वो हमें यहाँ पर सेपरेट करना है क्योंकि h का वैल्यू हमें फाइंड करना है। नाउ 1.54 m क्यूब इज इक्वल टू 7 2 और 14, 1 इज कैरी, 7 2 और 14 15, ये बन गया 154/100 m स्क्वायर इंटू h। ओके, नाउ 1.54 m क्यूब इज इक्वल टू, जब 154 को नीचे 10 हंड्रेड्स है, यानी 154 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, डेसिमल कहां पर आ जाएगा, 2 डिजिट से पहले, यानी 1.54 m स्क्वायर इंटू h। यहां तक सबको समझ आ रहा है? ओके, नाउ अब देखिए 1.54 m क्यूब इज इक्वल टू 1.54 m स्क्वायर इज इक्वल टू h। 1.54 1.4 कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर और m क्यूब खत्म हो जाएगा, वहां पर क्या बचा 1 मीटर।
समझ आ रही की बात कि नहीं? यानी उस सिलेंडर का जिसका हमें गिवन था डायमीटर और वॉल्यूम था इसका 1.4 मीटर क्यूब, यानी उस सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है? 1 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके अगर मैं यहाँ पर 50 देती तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसीलिए मैंने किया था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर 7 7 खाली कैंसिल किया, 10 10 को 100 किया, तो फिर यहाँ पर ये जो है ये इजीली हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है खत्म हो गए। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter। हमें यहाँ पर एक मिल्क टैंक है और आप देख सकते हैं फिगर यहाँ पर दी गई है आपको, वो किसके फॉर्म में है? सिलेंडर के फॉर्म में, यानी ये वाला जो है ये सिलेंडर की शेप में है, यानी ये एक मिल्क टैंक है, यानी इस सिलेंडर में क्या है? जो सिलेंडर की शेप में है इसके अंदर क्या है? यस एनीवन स्टूडेंट्स? बताइए ना पहले इसमें क्या है? ये वहीं से बोल रहे हैं ना, ये मिल्क टैंक है, यानी इसके ये जो मिल्क टैंक है ये सिलेंडर की फॉर्म में, और इसका रेडियस जो है, यानी आप देखिए यहाँ पर जो है इसका रेडियस होगा, यानी ये इस ऐसे है, बन गया सिलेंडर, यानी इसका जो रेडियस है वो है 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर, यानी इसकी लेंथ क्या बन गई? यानी ये वाली जो हाइट है ये है 7 मीटर। ओके यानी find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank। हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लेकिन लीटर्स में, कि वो ये जो टैंक है वो कितना स्टोर करता होगा, लेकिन किसमें हमें बताना है? लीटर में। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी हमें फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। ओके तो हमें मीटर में दिया गया है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका हमें ये जो सिलेंडर है और इस सिलेंडर का हमें रेडियस और हाइट दी गई है, पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस भी है हाइट भी है, तो वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, इट इज 22/7, r is 1.5 मीटर का होल स्क्वायर into 7 meter। Okay, now 22/7 into 1.5 जो है वो आता है 2.25 मीटर स्क्वायर इंटू 7 मीटर, यानी 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम 2.25 को 22 के साथ करते हैं वो बन जाता है 49.5 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब, यानी ये इसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास। लेकिन हमें क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, तो वो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, हमें पता है जो 1 मीटर क्यूब होता है वो होता है 1000 लीटर, पता है कि नहीं सबको? इससे पहले भी आपने पढ़ा है। स्टूडेंट्स आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यानी
अगर 1 m क्यूब जो है वो 100 लीटर का होता है, यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी जो क्वांटिटी ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 यानी 49.5 m क्यूब इंटू 1000 बाई m क्यूब इंटू l, यानी ये लीटर में हमें करना है, यानी ये m क्यूब और m क्यूब खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 49 डेसिमल हम खत्म करेंगे डिवाइड बाई 10, सॉरी 10 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, इंटू 1000 l, m क्यूब और m क्यूब जो खत्म हो गया, 10 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितने लीटर्स आएंगे 49520 और l, यानी इस टैंक में कितने लीटर्स की जो मिल्क की क्वांटिटी है वो क्या है 49,500 लीटर्स। क्लियर? और यही हमें फाइंड करना था, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद आगे की जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ कल हमारा ये जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है ये हमें कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आज की जो क्वेश्चन है आपने अच्छे से समझे होंगे। तो ये काम जो है ये आप अपनी फेयर नोटबुक्स पे कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, ये काम अपनी फेयर नोटबुक्स पे कीजिएगा और मैं किसी भी टाइम चेक करूंगी। ठीक है? ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, टाइम हो गया है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।